काम करते हैं, आशीष चतुर्वेदी को भी जोड़ लेते हैं अब और उनसे बात करते हैं। वो जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग अगेन। आशीष, ये आईटी शेयरों में बहुत दबाव बढ़ रहा है। विप्रो 5% नीचे, इन्फोसिस 4.5% नीचे, मैसिव डिक्लाइन आ रही है आईटी शेयरों में। क्या व्यू बनेगा यहाँ पर अब आपका? गुड मॉर्निंग अनुज। तो बिल्कुल देखिए, आईटी में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को दो तीन कारणों से मिल रही है। एक तो आप सबसे पहले यूएस को देखिए, तो यूएस में जिस तरह से लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, और खास तौर पे जो मार पड़ी है वो मार पड़ी है पूरे मैग्निफिसेंट सेवन को, जिनको हम टेक स्टॉक कहते हैं, एआई स्टॉक कहते हैं। वहां पर पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको ओवरऑल पूरे जो आईटी स्पेंडिंग है उस पर देखने को नजर आएगा। और यूएस के अंदर में अगर से जैसे ट्रम्प साहब ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि एक रिसेशन के भी चांसेस आ सकते हैं, तो ये अगर से रिसेशनरी प्रेशर यूएस पे बनना शुरू होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारी आईटी कंपनीज को आएगा, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज की अर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू द डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड जो यूएस के अंदर में होगा। और अगर से यूएस स्लो डाउन होता है तो डेफिनेटली आईटी के अंदर में इसका दबाव नजर आएगा। और आज आप देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स ही मोटा मोटी 3% यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, और अलग अलग स्टॉक है जैसे इन्फोसिस पे एक डाउनग्रेड एक बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने किया है। साथ ही साथ विप्रो के अंदर में एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडरवेट होने का समय है, पोजीशंस को थोड़ी हल्की करनी चाहिए। हमने भी हमारे पोर्टफोलियोज के लेवल पर, जहां पर पे हम एक समय पे ऑलमोस्ट आईटी 20+ कुछ इंडिविजुअल स्टॉक मिला के जो पोजीशन थी उनमें कुछ पोजीशंस को हल्का किया है। मतलब हम अंडरवेट गए, ऐसा तो नहीं कि कंप्लीटली आउट हो गए, बट अंडरवेट पोजीशंस हमने आईटी के अंदर में लेना शुरू कर दिए। ये जो पैसा चतुर्वेदी साहब आईटी से निकाल रहे हो, ये बतौर कैश ही रख रहे हो या कहीं डिप्लॉय कर रहे हो? नहीं देखिए आशीष जी, मेरे हिसाब से जो बाजार का ट्रेंड है वो क्लियरली बीएफएसआई और आपका जो बैंकिंग फाइनेंशियल्स है इनको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर पे ओवर वेट पोजीशंस हम रख रहे हैं, और ये हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। तो चाहे आप प्राइवेट बैंक्स को देखिए, पूरा जो प्राइवेट बैंकिंग बास्केट है वो आपको 2.2-2.3 टाइम प्राइस टू बुक में मिल रहा है, जो कि 5 ईयर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और जिसको हम कहते हैं वन स्टैंडर्ड डिविएशन के भी नीचे अब ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो वो एक वैल्यूएशन कंफर्ट बनी हुई है। साथ ही साथ जो कल इंडसइंड बैंक के अंदर में एक कार्नेज आया, तो ये वापस से ये इंडिकेट करेगा कि जो क्वालिटी बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोटक हो, आईसीआईसीआई हो या एक्सिस जैसे स्टॉक्स है, इनके अंदर में फ्लोज बढ़ेंगे। तो ये भी एक टेक्निकल रीजन है जहां पे मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं हम जो छोटी बैंक्स है या जो इंडसइंड बैंक जैसी पोजिशन है वहां से हल्का होकर कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक जैसे स्टॉक्स में पोजीशंस को बनाएंगे। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग एक कंफर्ट यहाँ पर पे दे रहा है। और एनबीएफसी की चर्चा हमने सुबह भी की, चाहे वो चोलामंडलम हो, श्रीराम हो, बजाज ट्विंस जैसे स्टॉक हो, इनके अंदर में पोजीशंस को हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम एक अच्छा खासा ओवरवेट पोजीशन इस पूरे स्पेस में लेते हुए ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आईटी अंडरवेट, बैंकिंग फाइनेंशियल्स ओवरवेट की पोजीशंस बना रहे हैं। आईटी से पैसा रिड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और इधर चैनलाइज कर रहे हैं। एपेक्स पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक होगा, कल क्या किया? अगर था, पहले तो बताओ था कि नहीं था? आपके पास था तो कल निकले या अभी बैठे हैं अपन? नहीं, बिल्कुल तो आशीष जी, हमारे पास ये स्टॉक नहीं था। इनफैक्ट आपने अगर से हमारे साथ जितने भी शोज़ किए होंगे मेरे ख़्याल से 5-7 सालों में, तो ह हमने एक ब्रॉडली जब भी बैंक्स की बात की, हमने हमेशा बात की प्राइवेट लार्ज कैप बैंक्स की। और उसमें भी हमने इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, इन तरह के बैंकों से हमेशा एक दूरी बनाए रखी। क्योंकि देखिए, बैंक एक ऐसा बिज़नेस है आशीष जी, जहाँ पर पे आपको लीवरेज 8 टाइम्स 9 टाइम्स का मिलता है। और ऐसी जगह पे सिर्फ ये बैंक सस्ते मिल रहे हैं, 1 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहे हैं, आधे टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहे हैं, 1.2 टाइम प्राइस टू बुक मिल रहे हैं। इसके बेसिस पे अगर से हम बैंक्स के अंदर में पोजीशन बनाना शुरू कर दें, तो एक रिस्क ये आती है कि यहाँ पर पे आपका लीवरेज हैवी होता है, और अगर से एक भी कॉल आपका गलत हो गया क्रेडिट क्वालिटी के टर्म्स में, तो ये बहुत बड़ी आपकी नेटवर्थ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। और इसके चलते हमने हमेशा जो फोकस किया आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस प्राइवेट बैंक में, और एसबीआई जैसे पीएसयू बैंक के अंदर में हमारी पोजीशंस ब्रॉडली रही है। तो हमने
पिछले शायद 5-7 सालों में कभी भी इन स्टॉक्स के ऊपर चर्चा भी नहीं की और इनको कभी रिकमेंडेशन के तौर पे भी नहीं रखा और ना ही हमारे पोर्टफोलियोज में स्टॉक इंडसइंड जैसे स्टॉक और रहे हैं। हालाँकि आज भी आप देखेंगे तो ये स्टॉक अब 0.7 0.8 टाइम प्राइस टू बुक पे आ गया है और लोगों का मानना है कि ये एक अच्छे पेडिग्री प्रमोटर के बैंक होने के कारण शायद आपको सपोर्ट मिल जाए, पर उसके बावजूद भी हम इससे दूरी बनाए रखेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे लार्ज क्वालिटी प्राइवेट बैंक्स के अंदर में बने रहने के लिए।